अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मखदूम गिरामी वक़ार शहज़ादे शहीद राह मदीना मखदूमुल मशाइख़ मुईनुल मशाइख़ हज़रत अल्लामा सैयद मुईन अशरफ साहब अशरफीउल जिलानी काबिल क़द्र सुल्तानुल मुनाज़िरीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी मद्दज़िल्लहुल आली व दीगर उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक अजीम खिताब ज़बान से मुताल्लिक़ आपने और हमने हमारी जमात के एक अजीम जय्यद आलिम दीन से सुनने की सआदत हासिल की। जिस मौजू का इंतखाब उन्होंने किया वो इतना अहम है कि मेरी तबीयत भी चाह रही है कि मैं उसी सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाऊं। सुभान अल्लाह। और आपको कुरान की रोशनी में ये बात समझाने की कोशिश करूं कि किससे कैसे बात की जाए। अल्लाह की किताब जिसके बारे में खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये किताब सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किताब सिर्फ इबादत की तालीम नहीं देता, माबूदाने बातिल की परस्ती से बचने की तालीम नहीं देता, और सिर्फ माबूद बरहक की बारगाह में सर झुकाने की तालीम नहीं देता। न सिर्फ नमाज की तालीम देती है किताब, न सिर्फ रोज़े की तालीम देती है ये किताब, न सिर्फ हज की तालीम देती है ये किताब, न सिर्फ ज़कात की तालीम देती है ये किताब। ये किताब इतनी अज़मत वाली है कि पैदाइश से लेकर के मौत तक इंसान को पेश आने वाली
हर चीज़ की तालीम देती हुई ये किताब नज़र आती है। सुभान अल्लाह, सुभान इसीलिए तो सहाबी रसूल कहते हैं कि मेरे ऊँट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश करता हाय हूँ। हाय, सुभान वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर महफूज नहीं रखा। लेकिन आज हम पूरी दुनिया में अपनी तबाही और बर्बादी का मातम कर रहे हैं। उसकी एक ही वजह है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। अल्लाह अल्लाह, हमने कुरान को अमल की किताब नहीं समझा, हमने कुरान को दस्तूर हयात नहीं समझा, हमने कुरान को सवाब की किताब और ईसाले सवाब की किताब समझा। कभी इससे रहनुमाई हमने हासिल नहीं की, जिसकी वजह से आज ज़माने ने हमको जो दिन दिखाए हैं वो हमारी नज़रों से ओझल नहीं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक ख़ास चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, और वो ये है कि क्या वजह है कि नसीहतें इतनी की जाती हैं, जुमा में इतने खिताबात होते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में खिताबात होते हैं, माह मुहर्रम शरीफ में खिताबात होते हैं, इज्तिमाआत में खिताब होते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारी पोजीशन ये है, मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की हमारे माहौल में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, हमारी कौम के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, बल्कि ऐसा लगता है कि जहाँ नमाजियों की तादाद में किसी हद तक इजाफ़ा हो रहा है तो उससे ज़्यादा इजाफ़ा गुनाह करने वालों के अंदर हो रहा है। रात के सन्नाटे में दामन पर गुनाहों के धब्बों में इजाफ़ा करने वाली हरकतों को करने वाले नौजवानों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका, आखिरत हमारी नज़रों से ओझल हो चुकी, बारगाह समदियत में जवाबदही का तसव्वुर निकल चुका, और हम भूल चुके कि हम इस दुनिया में परमानेंट रहने के लिए नहीं आए, अल्लाह की बारगाह में हमें जाना है और हमें अपने पल पल का हिसाब देना है। हम ज़रूर पढ़ते हैं सूरह फातिहा, हर रकात में पढ़ते हैं, मरने वाले के इसाले सवाब के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये ख्याल नहीं कि मालिकी यौमिद्दीन का तसव्वुर हमारी नज़रों में मौजूद है या नहीं है। यह तसव्वुर हमारी नज़रों से ख़त्म हो चुका है, गायब हो चुका है। जिनकी निगाहों के अंदर मालिकी यौमिद्दीन का तसव्वुर होता है, उसका कदम फिसलता नहीं, बल्कि उसका कदम इस्तिकामत का मुजाहिरा करता हुआ नजर आता है। आइए मैं आपको बताऊं, हमारी कौम के अंदर बिगड़े हुए लोगों को जब नसीहतें की जाती हैं तो कबूल करने की बजाय अकड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। हमारे मोइनुल मशाइख ने एक मुहिम छेड़ी नशे के खिलाफ। कुछ नौजवानों ने नशा छोड़ा, लेकिन बहुत कम नशे के कारोबार करने वालों ने कारोबार छोड़ा हो। सवाल ये पैदा होता है, ये नसीहतें असरअंदाज क्यों नहीं हो रही? जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? अफकार क्यों नहीं बदल रहे? ख्यालात क्यों नहीं बदल रहे? तो कुरान ने वाज़े लफ्जों में कहा, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करो कि नसीहत ईमान वालों को नफ़ा पहुंचाएगी। पता चला हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है, इसलिए नसीहतें हमें नफ़ा नहीं पहुंचा रही। अगर हमारा ईमान पुख्ता होता, हमारा ईमान सच्चा होता, हम कामिल मोमिन होते, तो नसीहतें हमारे दिल में उतरती, हमारा उठने वाला कदम शरीयत के खिलाफ न होता। अब आइए, आप अगर ये सोचेंगे कि मौलाना ने पता नहीं हमें मोमिन माना भी है कि या नहीं माना, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, इस्तिलाह शरीयत में जिसे मोमिन कहा जाता है, उस एतबार से तो आप मोमिन हो सकते हो, लेकिन कमाले ईमान को अगर तलाश किया जाए तो यकीनन उसमें कमी नजर आएगी। और अगर आप ये कहते हो कि मैं यकीनन कामिल मोमिन हूं, तो जवाल पजीर क्यों हो? इसलिए कि कुरान ने तो कह दिया, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अब आइए, मैं सिर्फ एक हदीस, एक आयत की रोशनी में और एक हदीस की रोशनी में आप पर छोड़ता हूं कि अपने ईमान का जायजा ले लें, अपने ईमान का एहतसाब करें।
कुरान ने मोमिन की डेफिनेशन बयान फरमाई, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम अल्लाह व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है मोमिन तो वही है जब उसके सामने अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब उस पर आयात की तिलावत हो तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। इस आयत की रोशनी में अपने ईमान का जायजा लो। क्या मस्जिद से 5 मरतबा अल्लाह की तरफ से मुनादी आवाज देता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या इस अल्लाह के जिक्र का असर हमारे कल्ब पर होता है? अल्लाह हमारा दिल कांपता है, हमारे दिल पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का डर गालिब आता है। जिस तरीके से करंट लगने के बाद इंसान के बदन पर कपकपी तारी होती है, ऐसे ही जो सच्चा मोमिन होता है उसके सामने अल्लाह कहा जाए तो उसके बदन पर कपकपी तारी होने लग जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज हम सब से डरते हैं, रब से नहीं डरते। हाय हाय, आज सबका खौफ दिल में है, रब का खौफ नहीं है। अल्लाह। और जब ये खौफ दिल से निकल गया, जब ये डर दिल से निकल गया, तो आज हमारी पोजीशन ये है कि एक झाग की तरह हम बन चुके। ना हमारा कोई वकार है, ना हमारी कोई आबरू है, ना हमारी कोई इज्जत है। अल्लाह अकबर। तो कुरान ने मोमिन की डेफिनेशन तो ये बयान फरमाई, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, और दूसरा व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर आयात तिलावत की जाती है तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान बढ़ने से क्या मुराद? मोहब्बत इलाही में इजाफा होता है, आहा। मोहब्बत रसूल में इजाफा होता है, माशाअल्लाह। उसकी जिंदगी अखलाक हसना की तरफ बढ़ती चली जाती है। लेकिन जिस कौम का मिजाज ये हो चुका हो कि आयात इलाही को सुनने के बाद वो उसे बोझ समझने लग जाए, ईमान तो न बढ़ता हो बल्कि ये सोचे कि जल्दी से ये कुरान खत्म करें ताकि मुझे माज़ अल्लाह कोई राहत नसीब हो, वो अपने आप को कामिल मोमिन कहने का कैसे हकदार बन सकता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप जरा सोचो, जरा गौर करो, आज आयात इलाही की तिलावत का असर हमारे कल्ब पर कितना पड़ता है? आज कुरान की तिलावत की तरफ हमारी तबीयत कितनी माइल होती है? आज अल्लाह की किताब से हमारा रिश्ता कितना रह गया है? अल्लाह अकबर। बहुत सारे ऐसे लोग इस वक्त यहां पर मौजूद होंगे जो दामन मोइनुल मशाइख से वाबस्ता होंगे, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर मुरीद हुए होंगे। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के दस्ते कुदरत की शान कितनी हरफ वाला है। आप जरा सोचो, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, और दूसरा सिरा जब कोई कुरान पढ़ता है तो उसके हाथ में होता है। यानी गोया कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह के दस्ते कुदरत को थामता हुआ दिखाई देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज सुभान अल्लाह। हमारे घर कुरान की तिलावत को, हमारे घर की दीवारें कुरान की तिलावत को सुनने से महरूम हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि मैं अभी मुईनुल मशाइख से अर्ज कर रहा था, हमारे मुल्क का 50% मुसलमान कमोबेश पहला कलेमा पढ़ना नहीं जानता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप कहेंगे हजरत ये कैसी बात कर रहे हैं? तो आप देख लीजिएगा, जब निकाह के वक्त हम यानी काजी बैठते हैं और जब दूल्हे को पहला कलेमा पढ़ाते हैं, खुदा की कसम रूह कांप जाती है कि ये पैदाइशी मुसलमान 22 साल का पहला कलेमा भी सही तौर पर नहीं पढ़ पाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह।
हम आपको कुरान की दावत दें, अल्लाह की किताब की तिलावत की दावत दें, आप पहले कलमे से वाकिफ नहीं हो, कभी सीखने की कोशिश की, कभी इसके लिए जिद्दोजहद की, कभी इसके लिए वक्त निकाला, कभी इसके बारे में गौर व फिक्र किया? नहीं, इससे फायदा नहीं है ना माअज़ल्लाह, लेकिन इसी में सारा फायदा पोशीदा है, इसी में सारी मनफियत मौजूद है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कुरान की एक आयत के जरिए मैंने आप पर छोड़ दिया कि आप अपने ईमान के बारे में जांचें कि कामिल मोमिन है या नहीं, और एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले करता हूं, इससे पहचानो कि अपने सीने के अंदर कमाल ईमान मौजूद है या नहीं। वो हदीस ये है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद ना करे। हाय हाय क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान। जरा ज़मीर से पूछो, हम अपने लिए इज्जत व वकार तो पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए, हम खुद के लिए माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह न जाने क्या क्या पसंद करते हैं, लेकिन कभी हमने कोई अच्छाई अपने भाई के लिए भी हमने पसंद की। मुझे एक हदीस याद आ रही है, मैं आपकी समाअतों के हवाले करता हूं। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु जलील क़द्र सहाबी, खादिम से फरमाते हैं जाओ मेरे लिए एक घोड़ा खरीद के लेकर के आओ। खादिम जाता है, घोड़े की मार्केट में जाकर एक घोड़ा पसंद करता है, बड़ा अच्छा घोड़ा नजर आया, घोड़े के मालिक का पता पूछा, मालिक सामने हाजिर हो गया, मालिक से कहा ये घोड़ा मुझे पसंद है, मेरे मालिक के लिए मुझे चाहिए, कितने में दोगे? बातचीत हुई, सौदा हो गया 300 के अंदर। कहा चलो मेरे मालिक के पास, तुम्हारे घोड़े की कीमत तुम्हें मिल जाएगी। घोड़ा लेकर घोड़े के मालिक का खादिम हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु के खादिम के साथ हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खादिम से पूछा ये घोड़ा तुमने पसंद किया? कहा हाँ हुजूर। कितने में सौदा हुआ? हुजूर 300 में सौदा हुआ। हजरत जरीर ने घोड़े पर हाथ फेरा, अच्छी तरीके से देखा, इरशाद फरमाया इस घोड़े की कीमत तो 300 नहीं होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए। वो हैरत में पड़ गया कि 400 कैसे? आदमी तो कम करता है, ये बढ़ाकर बात कर रहे हैं। कुछ देर के बाद फरमाते नहीं नहीं यार घोड़ा तो बड़ा अच्छा है, इसकी 400 कीमत नहीं 500 होनी चाहिए। घोड़े के मालिक का खादिम हैरत में है कि 300 में सौदा फाइनल हो चुका है, ये तो 200 और बढ़ गए। फिर हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, और गौर से देखने के बाद इरशाद फरमाया ने इसकी कीमत 600 होनी चाहिए। खादिम मजीद हैरत में। फिर आपने फरमाया नहीं इसकी 700 ठीक है, 700 ही इसकी कीमत होनी चाहिए। और फिर वो 700 कीमत जो आपने अपनी तरफ से मुतय्यन फरमाई वो ला करके आपने घोड़े के मालिक के खादिम को दे दिया। तो जानते हैं घोड़े के मालिक के खादिम ने कहा कि हुजूर ये तो बताइए सौदा तो 300 में हो गया था, 400 ज्यादा आपने क्यों अता फरमाए? दुनिया में तो कम किया जाता है, आपने बढ़ाकर क्यों अता फरमाए? जवाब सुनो ईमान किसे कहते हैं। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने फरमाया कि जब मैं अपने नबी के हाथों पर बैत कर रहा था ना, तो मेरे नबी ने बैत लेते वक्त ये फरमाया था कि मैं हमेशा मोमिन का भला चाहूंगा। तो मैंने अपने मोमिन भाई का भला चाहते हुए 300 की जगह पर मैंने 700 अदा किए। सुभान अल्लाह सुभान। कहां है ये ईमान? कहां है ये ईमान? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब तक कि अपने कल्ब और जिगर के अंदर मोमिन के भला चाहने का जज्बा पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक हम सब कुछ तो हो सकते हैं, कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अब आइए
नसीहतों के असर न करने की वजह बताऊं। इसी को मैंने इसी आयत की मैंने तिलावत, इसी मौजू पर आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। जो उस जमाने में, हुजूर के जमाने में एक शख्स था जिसकी आदत थी, उसे नसीहत की जाती थी, वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह, और जब उससे कहा जाए अल्लाह से डरो। किससे? उस शख्स की कैफियत तफसीर के अंदर यह बयान की गई है कि वो लोगों से बड़ी अच्छी तरीके से बात करता, लेकिन दिल के अंदर जो है ना, उसकी बड़ी अजीब खराबियां मौजूद थी। तो उसके बाद जब लोगों से मिलता तो लोग कहते कि यार तुम सामने तो इस तरीके से, पीछे से इस तरीके से, तो लोग कहते अल्लाह से डरा कर। तो कुरान कहता है कि जब उससे अल्लाह से डरने के लिए कहा जाता, तो आज आप मुआशरे के अंदर उन लोगों की सिचुएशन देखेंगे जो बड़े बड़े गुनाहों में डूबे हुए हैं, जब उनको नसीहत की जाती है, मुईनुल मशाइख ने नसीहत की, हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब ने नसीहत की, तो क्या कहते हैं? कुरान ने उनकी कैफियत बयान फरमाई, अखज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, उनकी इज्जत ने गुनाह के साथ उनको पकड़ लिया, यानी जिद्दी बन गए। ये मौलाना और मुझे नसीहत, गाड़ी मेरे पास, बंगला मेरे पास, तख्तो ताज मेरे पास, और ये मुझे नसीहत कर रहे हैं। ये कल के मस्जिद के 20,000 के इमाम हमें नसीहत कर रहे हैं। ये अकड़ आ जाती है। अब ऐसे अकड़ने वालों का अंजाम कुरान बयान करता है, फहस्बुहु जहन्नम, अल्लाह, उनके लिए जहन्नम काफी है, वबिअसल मिहाद, और क्या ही बुरा बिछौना है। अल्लाह, जहन्नम के अंदर जूते भी आग के होंगे, जहन्नम के अंदर लिबास भी आग का होगा, जब जहन्नम के अंदर टोपी भी आग की होगी, और जहन्नम तो आग ही आग है। अल्लाह, तो ऐसा शख्स जिसे कोई नसीहत की जाए, गुनाहों से रुकने के लिए कहा जाए, और वो अपने बड़ेपन की वजह से जिद्दी बनकर उस गुनाह पर अकड़ करता रहे, तो कुरान ने उसका ठिकाना बता दिया, फहस्बुहु जहन्नम। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसलिए फरमाया गया कि दीवार पर भी नसीहत लिखी हो तो ईमान वाला उस नसीहत को भी कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। आप जानते हैं, फारूक आजम बाजार से गुजर रहे थे, बाजार से गुजर रहे थे, एक शख्स ने देखा फारूक आजम को। कौन फारूक आजम? जिनके बारे में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि मेरे बाद अगर कोई नबी हो ना मुमकिन होता तो उमर फारूक होते। वो फारूक आजम बाजार से गुजर रहे थे, एक ने देखा, कहा इत्तक़िल्लाह या उमर, ऐ उमर अल्लाह से डरो। इतना सुनना था कि फारूक आजम ने ये नहीं कहा किस बात से तू मुझे डरा रहा है, मैंने क्या गुनाह किया, ये नहीं। हदीस मुबारका में तफसीर के अंदर मौजूद है कि जब किसी ने कहा इत्तक़िल्लाह या उमर, हजरत उमर ने अपनी पेशानी जमीन पर रख दी, जमीन पर रख दी। आप जरा सोचो, आज हमारी कौम इतनी सख्त दिल हो चुकी है कि जहन्नम की वईदें, जहन्नम की तबाहकारियां, अल्लाह का खौफ, ये सब कुछ बताया जाए, लेकिन टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। अरे हमारा क्या होगा, हम तो बस जी रहे हैं, जीने के लिए पैदा हुए हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह। डरो अल्लाह से, खौफ करो अपने दिल के अंदर। जब कभी कुरान की आयत और हदीस आपकी समाअतों के हवाले की जाएं और उसके अंदर आपके लिए नसीहत हो, अकड़ना मत कभी, अकड़ना मत कभी। फौरन अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर हो जाओ, फौरन झुक जाओ अल्लाह के हुक्म के सामने, फौरन झुक जाओ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सामने। अब आइए इस मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू के बाद, चूंकि मुफ्ती साहब ने इतनी प्यारी गुफ्तगू फरमाई कि मेरा जी चाहा कि मैं आपको ये समझाने में किसी हद तक कामयाब हो जाऊं कि किससे
कैसे बात की जाए कुरान की रोशनी में। अल्लाह से, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, माँ बाप से, मांगने वालों से, सरबराह ममलिकत से, इन सब से बात करने का तरीका कुरान क्या बताता है। जनरल आवाम से कैसे बात की जाए कुरान क्या बताता है। अब आइए सबसे पहले हम अपने रब से कैसे बात करें, मैं इसे कुरान की रोशनी में समझाता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मामूली सी तकलीफ पर हमारी ज़बान फिसल जाती है और हम कहते हुए दिखाई देते हैं, क्या सारी मुसीबतों के लिए अल्लाह ने हमारे ही दरवाजे को चुना है। ये मुसलमान कहते हैं। अल्लाह से कैसे गुफ्तगू की जाए, कैसे बात की जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, कोई कमी नहीं थी, सरमाए की भी कमी नहीं थी, औलाद की भी कमी नहीं थी, जाहो हेशम की भी कमी नहीं थी। अचानक एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया और आप बीमार भी हो गए और आप शहर छोड़ करके अपनी बीवी के साथ तशरीफ भी ले गए। बीवी ने, बीबी रहमत जो आपकी ज़ौजा का नाम था, उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप अल्लाह के नबी हैं, मैं आपकी तकलीफ़ को नहीं देख सकती। आप अगर रब की बारगाह में दुआ करेंगे, आपकी दुआएं बाब इजाबत से टकराएंगी और मुसीबत दूर हो जाएगी। तो अब जवाब सुनिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। इरशाद फरमाते हैं कि मेरी शरीक हयात, ये बताओ ये जो तकलीफ़ हमको आई है कितने दिनों से आई है। कहा हुज़ूर कुछ 5-1 साल हुए होंगे कम व बेश। कहा इससे पहले की ज़िंदगी? तो कहते हैं बड़े मज़े से हमने गुजारी। इरशाद फरमाते हैं मेरी शरीक हयात, चंद दिनों की तकलीफ की शिकायत रब को करते हुए शर्म आती है। अल्लाह शर्म आती। लेकिन बीवी का प्रेशर बढ़ा, और वफादार बीवी वही होती है जो शौहर को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। कुछ औरतें होती हैं जो शौहर को तकलीफ में देकर घर छोड़कर भाग जाती हैं, लेकिन वफादार बीवी कभी शौहर को तकलीफ में छोड़कर नहीं भागती। जब तकलीफ में देखा, कहती है नहीं ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं आपकी तकलीफ नहीं देख सकती। अब देखिए अल्लाह से बात कैसे की जाती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इस तकलीफ के मौके पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से इस अंदाज में गुफ्तगू फरमाई और मारूजा पेश किया कि रब की रहमत को जोश आ गया। कहते हैं रब्बे इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह, ये नहीं फरमाया मेरे मौला मैं तकलीफ में मर रहा हूं, खुदा की कसम अंदाज पर कुर्बान जाइए। ऐ मेरे परवरदिगार, और याद रखें तकरीबन अंबिया ने जब भी कुरान मुकद्दस में आप देखेंगे तो अल्लाह को रब कह करके ही पुकारा है, इसलिए कि इसमें जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मोहब्बत पिन्हा है वो किसी और चीज में क्या हो सकती है। इसीलिए रब ने इब्तिदाही के अंदर सूरह फातिहा में इसी अंदाज से फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे आलम का पालने वाला है। तो आदमी जब देखिए ना, माँ पालती है तो माँ से प्यार से, माँ तू ही तो मुझे पाल रही है, तो माँ को कितना प्यार आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इसी प्यार भले लबो लहजे के अंदर कहा रब इन्नी मस्सनी अद्दुर, मेरे रब मेरे पालने वाले, मुझे मुसीबत ने टच किया है, छुआ है। मस के माने छूना होता है, छुआ है, मुसीबत ने टच किया। और मुसीबत क्या थी? सारे बच्चे खत्म हो गए, सारे मकानात खत्म हो गए, सारी प्रॉपर्टी, सारे जानवर सब खत्म हो गए। अब इतनी सारी चीजों के खत्म होने के बाद ये नहीं कहते कि सब तबाह हो गया, बल्कि कहते खाली मुसीबत ने टच किया है। और मौला तू तो बहुत मेहरबानी करने वाला है, सारे मेहरबानों से मेहरबान तू ही है। बस इतना कहना था कि मौला की रहमत को प्यार आया। इरशाद फरमाया उरकुज बिरिजलिका हादा मुक्तसिलुम बारिदुम व शराब, ए अय्यूब पैर से ठोकर मार, जो पानी निकले उसे पी, उससे गुस्ल कर। पिए, गुस्ल किए और अल्लाह ने शिफा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये अल्लाह से बात करने का तरीका। क्या कभी हम भी इस तरह से अल्लाह से बात करते हैं? क्या कभी इस तरह से अल्लाह से मांगते, माजरत चाहता हूं, जब दुआ होती है तो आदमी आसमान देखता है, इसको देखता है, उसको देखता है। अरे यार, कस्टमर दुकान पर आता है जब आपके पास, तो सबसे तवज्जो हटाकर उस पर तवज्जो रखते हो, इसलिए उसकी जेब से पैसा निकालना है। और अल्लाह से आपको भीख चाहिए और अल्लाह की तरफ कोई तवज्जो नहीं। और ये जुमला भी याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। दुनिया देकर नाराज होती है और रब देकर खुश होता है। ओए हाय सुभान अल्लाह। दुनिया देकर नाराज होती है। आप जाइए किसी से मांग लीजिए कुछ पैसा, यार तुम्हारा तो जब देखो तब चालू ही हो। वो देने वाला देकर नाराज होता है, लेकिन ऐ मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तू देकर खुश होता है। न मांगने पर वो नाराज होता है, मांगने पर वो नाराज नहीं होता। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स मस्जिद में नमाज के लिए गया और नमाज पढ़कर उसने दुआ नहीं की, बगैर दुआ के मस्जिद से जाने लगा। अल्लाह की रहमत ने उसका पीछा किया यहां तक कि मस्जिद के दरवाजे तक। जब वो मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकला बगैर मांगे हुए, बगैर दुआ किए हुए, तो निदा आती है, मेरे बंदे अगर तुझे मुझसे मांगने में शर्म आती है तो मुझे भी तेरी इबादत कबूल करने में हया आती है। तो ये है तरीका, अल्लाह से मांगो। अल्लाह से मांगने का तरीका ये है अल्लाह से गुफ्तगू। अब आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे बात की जाए, तो कुरान ने उसके हवाले से भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबीज वला तजहरू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदा अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। और एक मकाम पर फरमाया, ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। हुजूर से जब बात करनी हो तो इस तरह से कहो, हुजूर नजरे करम फरमाए, नजरे करम फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर आवाज बुलंद न हो। आपने आज तक सुना है तकवा के मानी होता है अल्लाह से डरना, लेकिन अगर कोई बारगाहे मुस्तफा का अदब करता है तो उसकी शान क्या है? कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। जो रसूल की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद नहीं करता, पस्त रखता है, अल्लाह ने उसके दिल को तकवा के लिए चुन लिया है। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा ऊंचा मकाम है। तो हुजूर से बात करने का अदब भी कुरान ने बताया। अब माँ बाप से कैसे बात की जाए, तो कुरान कहते हैं, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप से बात करने का तरीका कुरान सिखा रहा है कि तुम्हारे माँ बाप में से कोई अगर बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी न कहो और उन्हें झिड़को भी नहीं। और जब तुम्हें उनसे बात करनी हो, इज्जत से बात करना। माँ बाप से रिस्पेक्ट से बात करो। आज का बच्चा अपने बाप को डैड स्टॉक कहता है, आज का बच्चा अपने बाप को बूढ़ा कहता है। क्या जवाब दोगे कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? रिस्पेक्ट से बात करने का हुक्म अल्लाह कुरान मुकद्दस में माँ बाप के सिलसिले में दे रहा है। मुझे याद आ रहा है हजरत हसन बसरी रदी बायज़िद बुस्तामी अलैहि रहमा का वाक़या। छोटे से थे, बहुत नन्हे से, 6 साल के थे कमोबेश। मदरसे में पढ़ने के लिए गए, उस्ताद पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते इस आयत पर पहुंचे, अनिश्कुर ली वले वालिदैक। अल्लाह फरमाता है मेरा भी शुक्र अदा करो और तुम्हारे माँ बाप का भी। तो हजरत बायज़िद बुस्तामी अलैहि रहमा अपने उस्ताद से कहते हैं, हुजूर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा अभी घर होकर के आता हूँ। उस्ताद ने इजाज़त दी। हजरत बायज़िद बुस्तामी घर पहुँचे, दरवाजे पे दस्तक दी। माँ ने दरवाज़ा खोला, बेटे को देखा, बोले बेटे बेवक्त आ गए, क्या हुआ, मदरसे से जल्दी आ गए?
कहा नहीं माँ, एक आयत आज उस्ताद ने तिलावत की थी तो माँ ने उस आयत पर अमल करने का जज्बा पैदा हुआ और मैं हाजिर हो गया। क्या बेटा, क्या आयत? माँ मैंने आपका शुक्र अदा किया है नहीं क्या मुझे नहीं मालूम, शुक्र अदा करने के लिए हाजिर आ गया हूँ। माँ मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपका शुक्र अदा करने के लिए हाजिर आ गया हूँ। आप सोचें ये कैफियत थी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो माँ बाप को कभी झिड़को नहीं। कयामत के दिन एक बंदे के आमाल नामे को जब मीजान में रखा जाएगा, नेकियां बेपनाह होंगी, लेकिन अचानक उसके गुनाह के पलड़े के अंदर एक पर्चा रखा जाएगा जिसकी वजह से नेकियां कम हो जाएंगी, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। हुक्म होगा इसे जहन्नम में डाल दो। वो कहेगा मौला इस पर्चे में क्या था? कहा जाएगा जिंदगी में एक मर्तबा तूने जो अपने माँ बाप के सामने उफ कहा था ना, ये इस पर्चे के अंदर वही उफ लिखा हुआ है। अल्लाह, सोचो, जरा गौर करो। तो माँ बाप के साथ जब भी बात करनी हो इज्जत के साथ बात करो, एहतराम के साथ बात करो। आइए अब तीसरी तरफ में चलता हूं। आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया, उससे कैसे बात करें? माह रमजान अब आने वाला है ना, 2 महीने के बाद, फिर आप देखिएगा जबान की क्या पोजीशन होती है। कुर्बान जाइए मेरे रब की किताब पर कि साइलों से कैसे बात की जाए, यह भी कुरान ने सिखाया। कुरान कहता है कौलुम मारूफुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। अच्छी बात कहना ये उस सदके से बेहतर है जो किसी का दिल दुखा दे। यानी तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाला आया और मांगने वाले ने सवाल किया, अगर तुम देकर झिड़क रहे हो, इससे बेहतर है कि कह दो मुझे माफ कीजिए, किसी और जगह पर आप चले जाइए। ये कह देना उस देने से बेहतर है जिस देने के बाद उसका दिल दुखाया जाए। ये मांगने वाले से गुफ्तगू का तरीका कुरान सिखा रहा है। इसी के साथ कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा। ऐ ईमान वालों, अपने सदके को जाय न करो एहसान जताकर और अजियत पहुंचाकर। तो मांगने वालों से गुफ्तगू का अदब कुरान सिखाता है। अब आइए, सरबराह ममलिकत से बात करनी हो तो कैसे की जाए? भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कोई मेमोरेंडम लेकर के जा रहे हैं, कोई पैगाम लेकर के जा रहे हैं, कुर्बान जाइए कुरान की अजमत पर कि सरबराह ममलिकत से बात करनी है या किसी हाकिम वक्त से बात करनी है, तो उसका अंदाज भी कुरान सिखाता है। क्या कहता है कुरान? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से फरमाता है इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। तुम दोनों उससे नरमी से बात करना, नरमी से बात करना। ये अंदाज कुरान सिखा रहा है। कभी सीखने की कोशिश की कुरान से? आज हमारे मुआशरे के परवरिश पाने वाले बच्चे 3 साल के होते हैं और मां की गालियां देते हैं। कहां से ये इनको गालियां सिखाई गई? ये मां बाप को सुबह शाम देखते हुए देखते हैं। जो कुरान का मानने वाला दुनिया को बात का सलीका सिखाने के लिए आया था, वही सलीका भूल चुका है, उसे ही नहीं मालूम। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, माँ बाप से, मांगने वाले से, सरबराह ममलिकत से, अल्लाह से, उसके रसूल से, इन सब से बात करने का तरीका तो मैंने बता दिया। अब लोगों से कैसे बात की जाए? मुसलमान हो, काफिर हो, कोई भी हो, जनरल इंसानों से कैसे बात की जाए? तो कुरान कहता है वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। और याद रखना, अच्छी बात करने वालों से इंसान मोहब्बत करता है। तो कुरान चाहता है तुम लोगों से अच्छी बात करो ताकि लोग तुमसे मोहब्बत करें। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। अब हमारे वो लोग जो कारोबार करते हैं और कहते हैं कि यार गाली के बगैर नौकर तो समझता ही नहीं है, तो मैं कहता हूं यह आपका फॉर्मूला होगा, कुरान का नहीं है।
कुरान का फॉर्मूला तो ये है, लोगों से अच्छी बात कहो। अब आप जानते हैं अच्छी बात, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर अली रहमा की बारगाह में एक शख्स ला करके छुरी पेश करता है, छुरी पेश करता है। बात उनकी कैसी होती थी उन अल्लाह वालों की, आप देखें। फरमाते इसे तुम्हारे पास रखो, सुई हो तो लाकर मुझे दो। कहा हुजूर इसकी क्या वजह है? कहा हम काटने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले हैं। छुरी का काम काटना होता है, सुई का काम जोड़ना होता है। ये अल्लाह वालों की बातें होती थी। आप जरा सोचो, अब अगर कोई मुसलमान इस किस्म की बात उसकी ज़बान से नहीं निकल रही तो उसकी वजह क्या है? तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान गुनाहों में जिंदगी गुजारे तो उसकी ज़बान से हिकमत के बोल खत्म हो जाते हैं। तो लोगों से अच्छी बात कहो, और अच्छी बात दिल को सुकून देती है, अच्छी बात दिल को मुतमईन करती है, अच्छी बात करने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं। बस एक आयत पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मौला तूने ये तो फरमा दिया लोगों से अच्छी बात, ज़बान तूने अता फरमाई। हम बहुत बातें करते हैं, बहुत सारे कलाम अल्फाज हमारी ज़बान से निकलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आज मेरे करीम हम ये जानना चाहते हैं, ज़रा तू बता दे कि तेरे नज़दीक अच्छी बात है क्या? तेरे नज़दीक अच्छी बात क्या है? जरा तू ये बता दे ताकि वही बात हम कहें। तो मेरे करीम ने फरमाया, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। मुसलमानों, तुम सबकी पसंद की बात करते हो, अल्लाह की पसंद की बात भी अपनी ज़बान से निकालो। बुलाओ लोगों को अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ, नेकियों की तरफ, और बुराइयों से बचाने की कोशिश करो। अगर ये कलिमात तुम्हारी ज़बान से निकल रहे हैं तो समझ लो अल्लाह के नजदीक इस बात से बेहतर कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान। इससे मुराद मुअज्जिन भी लिया गया है। मुफस्सिरीन ने दआ इल्लल्लाह, इससे मुराद मुअज्जिन भी लिया है। और जानते हैं जिस मुअज्जिन की आज मस्जिदों में कोई कीमत नहीं, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के अंदर मेरे उम्मतियों की जब सफ़ें लगी होंगी ना, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी गर्दनें ऊंची होंगी। सहाबा ने पूछा हुजूर वो ऊंची गर्दन वाले कौन होंगे? सरकार ने फरमाया वो मेरे मुअज्जिन होंगे। सुभान अल्लाह, मुअज्जिन होंगे। आप और हम सोते रहते हैं, ये बेचारा नींद छोड़कर उठ के अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या कद्र की हमने उसकी, क्या कद्र की हमने। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया, लेकिन बस बताना ये मकसूद है, गुनाह पर अकड़ो नहीं। कोई नसीहत करे उसे कबूल कर लो। नसीहत कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन मोमिन वो है जो नसीहत कबूल कर ले। कबूल करेंगे फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, किससे किस तरीके से बात की जाए, मैंने एक मुख्तसर अंदाज के अंदर आपके सामने कुरान की रोशनी के अंदर कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल की। आपसे मेरी गुजारिश है, गली गली कूचे कूचे में मकातिब कायम करें। आप अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करें, याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें। जहां आप दुनियावी तालीम के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, वहीं पर दीन सिखाने के लिए भी कोशिश कीजिए, वरना याद रखिए बच्चों को मुसलमान देखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस अम्र की है कि हमारे बच्चों को जो आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी और मुआशरे में जो माहौल मिल रहा है, उन माहौल की गंदगी से अगर बच्चों को बचाना है तो उनको दीनी राह के ऊपर गामज़न करो, दीन की तरफ तवज्जो दिलाओ, इल्म से उनको हासिल करने की तरफ जो है उनकी तवज्जो को मबसूल कराओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान व हदीस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और रब्ब क़दीर जल्ल जलालहू हम सबको इल्म दीन की तरफ आगे बढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। और इसी के साथ साथ आपसे मेरी गुजारिश है कि सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी इज्तिमाआत में शरीक हुआ करें। सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हूँ और सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता होकर आप अपने आमाल व किरदार को संवारने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।